अगर घर की चीज़ों से बनाना हो क्रिस्पी मज़ेदार नया नाश्ता तो बिना सोचे इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, जिसे हमने 1 कप गेहूं के आटे 2 आलू से कुछ अलग और बहुत ही आसान तरीके से बनाया है। इतना टेस्टी होता है कि इस नाश्ते को खाने के बाद सभी आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। दोस्तों, आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं हूँ शामी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बोल लिया है, इसमें डाल दीजिए 1 कप गेहूं का आटा। ग्राम्स में देखें तो 150 ग्राम। और अब डाल दीजिए 1/4 टीस्पून अजवाइन, 1/4 टीस्पून नमक, 2 टेबलस्पून ऑयल। तो थोड़ा सा ऑयल डालने से नाश्ता खस्ता बनेगा। सभी चीजों को मिला ले। मिलाने के बाद रूम टेम्परेचर का पानी डालें और नरम आटा गूंथ के तैयार कर लें। बहुत ज़्यादा आपको सख्त नहीं रखना, रोटी जैसा सॉफ्ट भी नहीं रखना, मीडियम सॉफ्ट डो हम रखेंगे, इसलिए पानी धीरे धीरे ही डालिएगा। तो डो को बहुत ही अच्छे से समेट लिया है। टोटल सिर्फ 5 टेबलस्पून पानी का इस्तेमाल किया है। तो बस इसी तरीके से लपेट ले और 5 मिनट हम आटे को रेस्ट पे रखते हैं। और अब यहाँ पे मैंने लिया है 2 मीडियम साइज के उबले हुए ठंडे आलू। तो आलू को कस ले। आलू को कस लिया है और अब हाथों से एक बार मैश कर ले ताकि बड़े बड़े टुकड़े मिक्स हो जाएं। आलू को मिला लिया है और अब डाल दीजिए 1 मीडियम आकार का छोटे टुकड़ों में कटा हुआ प्याज, 1 टेबलस्पून धनिया पत्ती। तो दोस्तों, आप इस रेसिपी को सिर्फ प्याज और धनिया पत्ता से बना सकते हैं, शिमला मिर्च डालना ऑप्शनल है। तो यहाँ पे मैं 1 टेबलस्पून शिमला मिर्च छोटे टुकड़ों में काट के डाल रही हूँ ताकि और भी ज़्यादा टेस्टी बने। साथ ही में डाल दीजिए 1 चम्मच कसा हुआ गाजर। और अब हम हल्के फुल्के मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले स्वाद अनुसार नमक डाल दें, 1 बारीक कटी हरी मिर्च, 1 इंच कसा हुआ अदरक और आधा छोटी चम्मच कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को मैंने तवे पे रोस्ट करके क्रश कर लिया। और अब डाल दीजिए 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून चाट मसाला, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर। हमने 1 हरी मिर्च डाला है, इसलिए 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डाल दें। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो लाल मिर्च भी स्किप कर सकते हैं। तो सारे मसाले हमने डाल दिया है और अब हम मिक्स कर लेते हैं। तो हाथों से हम मिला लेते हैं ताकि सब्जियां और मसाले घुल मिल जाए। तो लीजिए, बिना मेहनत का ही सिर्फ 1 मिनट में बहुत ही चटपटा हमारा आलू मसाला तैयार है। इधर 3 से 4 मिनट में ही गेहूं का आटा बहुत ही अच्छे से फूल के सॉफ्ट हो गए हैं। हम एक बार अच्छे से चिकना कर लेते हैं। तो एक बार मैं आपको हाथों से दाब के दिखा देती हूँ। और अब डो को किचन बोर्ड पे रखे 2 भागों में बांट ले, हाथों से चिकना कर ले। हाथों से दाबते हुए थोड़ा सा सूखा मैदा या आटा छिड़कते हुए हम रोटी जैसा पतला बेल लेते हैं। तो बिल्कुल भी नहीं चिपकते हैं। बार बार आपको आटा लगाने की भी जरूरत नहीं है, यानी कि आटा छींटने की जरूरत नहीं है। तो मैदा का भी हमने इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए जरा भी खिंचाव नहीं आएगा। तो बस इतना आपको ध्यान देना है कि पतली सी रोटी बेल के हमें तैयार करनी है, क्योंकि हम आज इस नाश्ते को आटे से बना रहे हैं। तो मैं आपको एक बार उठा के भी दिखा देती हूँ। और अब बेली हुई रोटी पे हम आलू का चटपटा मसाला रखते हैं। 3 से 4 चम्मच रखें इस प्रकार, और बहुत अच्छा हाथों से फैलेगा। तो हाथों से फैलाते हुए हम पतली सी लेयर बिछा लेंगे। तो करीब 4 टेबलस्पून आलू मसाला लगा दिया है। हाथों से ही फैलाएं दोस्तों, बहुत ही अच्छे से फैलता है। आप देख सकते हैं कि एक पतला सा लेयर हमने बिछा दिया है। और अब आलू मसाला के ऊपर पिज़्ज़ा सॉस, ग्रीन सॉस या ग्रीन चटनी या टमाटो केचप, कुछ भी आप थोड़ा सा लगा सकते हैं। धनिया की चटनी भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, तो बहुत ही थोड़ा सा हमें लगाना है। तो नमकीन के साथ मीठे का टच बहुत ही बढ़िया लगता है। तो बस 1 छोटी चम्मच ही लगाइए और इस तरीके से फैला लें। और अब हम 3 भागों में बांट लेते हैं। तो इस तरीके से पहले आप निशान दे दें ताकि बराबर कट हो। चाकू से काट लें। काटने के बाद इस तरीके से घुमा लीजिए और दूसरी तरफ से भी हम 3 भागों में काट लेते हैं। तो आपने देखा, एक रोटी से हमने टोटल 9 पीस निकाल लिया है। और अब आपकी इच्छा हो तो थोड़ा सा चीज़ डाल सकते हैं, वरना पूरी तरीके से स्किप कर दीजिएगा। तो इस तरीके से हम पतले पतले स्लाइस निकाल लेते हैं। तो बिल्कुल भी ज़्यादा चीज़ नहीं लगता है, और थोड़ा सा चीज़ डाल दीजिएगा तो नाश्ते का स्वाद बहुत ही बढ़िया आता है। और अगर आप बिना चीज़ का बनाना चाहते हैं तो पनीर के छोटे छोटे पीसेस डाल सकते हैं, या फिर इसी तरीके से बना सकते हैं। और अब एक भाग को उठाते हुए हम इस प्रकार कवर कर लेते हैं और हाथों में उठा लेंगे। देखिए, हाथों से पिंच कर ले इस तरीके से। तो बहुत ही अच्छे से लॉक हो गए हैं।
और कोने कोने तक हमने आलू मसाला डाला है, तो ये बाहर की ओर निकलेगा, तो टेंशन की बात नहीं है। तो छोटे छोटे हमारे प्यारे से पॉकेट्स बन गए हैं। प्लेट में निकाल ले, है ना बहुत ही आसान, तो फटाफट हो जाता है। और ये जो किनारे का भाग है, इसे आप बिना चीज़ का इसी तरीके से बस फोल्ड कर ले और हाथों से दाब ले इस प्रकार। और ये जो छोटे छोटे भाग किनारे के बचे हैं, तो बस एक पर एक इस तरीके से रख दें और हाथों से दाब लें। इसी प्रकार से हम सेकंड बैच बना लेंगे। तो देखिए फटाफट हमने सभी नाश्ते को बना के आकार दे दिया है। तो दोस्तों पहले से बिल्कुल भी बना के नहीं रखिएगा, क्योंकि स्टफिंग थोड़ी गीली गीली सी है और आटा भी हमने सॉफ्ट गुना है और अंदर केचप डाला है, इसलिए जब आपको बनाना हो तभी स्टफ कीजिएगा। और अब हम एक छोटा सा स्टेप और करेंगे। और अब एक दूसरा बोल लीजिए, इसमें डालिए 1/4 कप गेहूं का आटा या फिर मैदा। तो यहाँ पे मैं दोस्तों मैदे का इस्तेमाल कर रही हूँ, वो इसलिए क्योंकि हमने अंदर का बेस आटे से रखा है, तो दो आटा रहेगा तो पकने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो मैदे के साथ आप चाहे तो 1 चम्मच अरारोट या चावल का आटा भी डाल सकते हैं। और अब मैंने काली मिर्च डाला है 1/4 टीस्पून, 1 चम्मच धनिया पत्ती, 1 छोटी चम्मच सफ़ेद तिल, हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स, 1/4 टीस्पून नमक। सभी चीज़ों को मिला लें और अब पानी डालें और मिलाते हुए हम एक घोल तैयार करेंगे, यानी कि स्लरी तैयार करेंगे। तो पहले थोड़ा गाढ़ा ही पेस्ट बनाएं और अब पतला कर दें। तो जितना हम मैदा लेंगे उसका दुगना हमें पानी डालना है, यानी कि आधा कप। तो स्लरी हमारी तैयार है। तो चलिए नाश्ता बनाना शुरू करते हैं। तो तलने के लिए पैन में ऑयल डाला है, तेल मध्यम गर्म हो चुके हैं। बहुत तेज धुएंधार गर्म नहीं कीजिएगा, फ्लेम को हम कम कर देते हैं और स्लरी को एक बार चला लें। और अब नाश्ते को हाथ में लें और घोल में डिप करते हुए हम ऑयल में डालते हैं। तो डालने के टाइम फ्लेम को कम रखिएगा ताकि एक जैसा कलर आ पाए। तो इस तरीके से कोट करके डालने से आलू का मसाला जो किनारों से दिख रहा है ना दोस्तों, वो भी सील पैक हो जाएगा। तो एक बार में 6 नाश्ते को मैंने डाल दिया है और अब थोड़ा सा फ्लेम हम बढ़ा देते हैं, यानी लो टू मीडियम कर देते हैं, ताकि एकदम से तेल का तापमान कम नहीं हो। और अब इसी तरीके से 2 मिनट तक फ्राई होने दें, उसके बाद ही हम पलटी करें। करीब 2 मिनट हो चुका है। तो दोस्तों अगर आपको आँच तेज लगे ना, तो फ्लेम को बिल्कुल कम करके फ्राई कीजिएगा, क्योंकि हम गेहूं के आटे से बना रहे हैं। और अब चम्मच से इस तरीके से 1-2 बार हर नाश्ते पे तेल डाल दीजिए, ताकि ऊपरी भाग अच्छे से सेट हो जाए। और अब हम कांटे से पलटी कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना लाइट कलर आया है। तो इसी तरीके से हम उलटते हुए दूसरी तरफ से भी सुनहरा कर लेते हैं। तो अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करें। टोटल आपको 8 मिनट का टाइम लग जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता पकेंगे तभी खस्ता बनेंगे। तो बहुत ही अच्छे से सुनहरा कर लिया है। तो बस हम एक काटे आलू के नाश्ते को ऑयल से निकाल लेते हैं। तो स्लरी में जो हमने मैदे का इस्तेमाल किया है वो बहुत ही कम लगता है। तो आप देख सकते हैं पूरी तरीके से ऑयल ड्राई है, तो बिल्कुल भी नाश्ता ऑयली नहीं होता। सभी नाश्ते को बना लिया है, गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। तो 1 कप गेहूं के आटे से ढेर सारे नाश्ते बन गए हैं। तो मैंने टमाटो केचप के साथ सर्व किया है। तीखी हरी चटनी के साथ भी बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो जब भी बाजारों वाला चटपटा मज़ेदार नाश्ता खाने का मन हो, तो इस तरीके से घर की चीज़ों से फटाफट बनाएं। तो बस इतना ध्यान दीजिएगा कि जो हमने घोल बनाया था मैदे वाला, वो बहुत ज़्यादा पतला नहीं कीजिएगा। और जैसा मैंने कहा कि आप गेहूं के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ही अच्छे से पके हुए हैं। देखिए ठंडे हो जाने के बाद भी इतने ही खस्ता रहेंगे, हाथ रखते के साथ टूट गए हैं। देखिए, तो देखिए चीज़ बहुत ही अच्छे से मेल्ट हो गए हैं। कैसा बना ये ज़रूर बताइए। इसी प्रकार अपना प्यार और सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखिएगा और नेक्स्ट वीडियो में मेरे साथ ज़रूर जुड़िएगा। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय, टेक केयर।